हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आपके साथ वैम्पायर वर्ल्ड शेयर करने जा रही हूँ। आने वाले टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए स्टोरी ना थोड़ी सी मतलब अच्छी भी होगी और सैड भी होगी, तो माइंड मत कीजिएगा। एंडिंग हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी क्या है ना, मैं रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड ही चीज़ों को चलाना थोड़ा पसंद करती हूँ। तो आई होप मैं आपको कुछ ऐसे बेनिफिट ऑफ डाउट्स दूंगी, मतलब अपने कैरेक्टर्स को, कि ऊंच नीच ना हर एक रिलेशन में आती है, बट उसे डील कैसे करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपनी फर्दर स्टोरी शुरू करते हैं। और आई होप जब ये चीज़ें होंगी, मतलब एक स्मूथ रिलेशन चले तो मज़ा नहीं आता, तो थोड़ी नोकझोंक हमेशा होती है। चाहे हम कितना भी स्मूथ चलाने की कोशिश करें, कोई रिलेशन ऐसा नहीं है जिसमें अप एंड डाउन ना आए। तो जब वो चीज़ें आएंगी तो मैं चाहूँगी कि मेरे जो लिसनर्स हैं उनका सपोर्ट मेरी स्टोरी लाइन को अक्सर मिलता रहे। हाँ, क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, मैं आपको फुल छूट देती हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एंडिंग हमेशा अच्छी होती है। तो अप्स एंड डाउन्स के लिए आप तैयार रहिए, और थोड़े से ट्विस्ट के लिए भी थोड़े तैयार रहिए। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे और मुझे प्लीज़ गालियाँ नहीं देंगे। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। हम बीइंग ना बहुत ज़्यादा वांगजी को मिस करता है। अब उन्हें एक हफ़्ता बीत गया होता है। ये सारे के सारे ना, अब मतलब जो जियांग फेंग में होता है वो देख सकता था कि उसके तीनों बच्चों की सोल गायब हो चुकी है उनकी बॉडी से, क्योंकि जो हमारी जियांग यानली थी वो अक्सर म्याम्या को फ़ोन करके जिन क्या कर रहा है ये पता लगाती रहती थी। और जंगचा अक्सर जहाँ भी घूमने जाता था विंग के साथ, वो सारी फ़ोटोज़ जो है लैन शिचेन को भेज देता था। और लैन शिचेन को भी समझ आ रहा था कि आई गेस कि उसे दो लोग काफ़ी पसंद करने लग गए हैं, जिनमें से एक जंगचा है, एक मिंग्याओ है। बट वो किसी की तरफ भी अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो वैम्पायर थे, और अगर उनका एक फ़ैसला उन दोनों की ज़िंदगियां ख़राब कर सकता था, मिंग्याओ की और हमारे जंगचा की। यहाँ पर हमारा विंग हर चीज़ ना लंजा को भेजता था, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, शॉपिंग करता था, तब भी वो लंजा के लिए अगर कुछ गिफ्ट भी लेता था तो वो भी लंजा को ना हर चीज़ व्हाट्सएप पे बताया करता था। वो जहाँ घूमते थे वो वीडियो कॉल पे लंजा को दिखाता था। और उसके साथ रहते रहते जंगचा को समझ आ गया था कि विंग का जो झुकाव है वो लवांगची की तरफ है। और एक दिन ये दोनों भाई ना बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और विंग को काफ़ी भूख लगी होती है। और विंग ना लंजा को जैसे ही खाना आता है वो फ़ोटो खींचता है, तो जंगचा कहता है यार तेरे फ़ोन में अच्छी फ़ोटो आई है, मुझे भी फॉरवर्ड कर दे। और विंग जैसे ही उसे फॉरवर्ड करता है और विंग पूछता है तुम किसे भेजोगे, तो जो हमारा जंगचा होता है वो कहता है मैं स्टेटस पे लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग कहता है मुझसे हाइड करोगे, तुम मेरे ब्रदर हो और मुझे बचपन से तुम्हारी हर एक चीज़ पता है। मुझे ये भी पता है कि शिजे को वो पिकॉक पसंद आ रहा है और तुम्हें जवजुन, तो तुम बोलते क्यों नहीं, तुम एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। तो जंगचा कहता है कि हाँ मुझे जवजुन पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें मैं पसंद हूँ या नहीं हूँ। और विंग, मैं जानता हूँ कि तुम और लंजा शायद डेट कर रहे हो और तुम अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना चाहते, बट मैं बहुत खुश होऊंगा अगर हम दोनों की शादी एक ही जगह हो जाए, या फिर हम लोग ब्रदर्स के साथ साथ लाइफ टाइम इन लॉज भी बन के रहें। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम दोनों लैंड फैमिली में चले जाते हैं। तो ये बात सुनकर विंग पहले तो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन उसके मन में एकदम से रिफ्लेक्ट होता है कि लैंड फैमिली, वो तो वैम्पायर्स हैं। फिर वो कुछ नहीं बोल पाता, और वो ऐसे ही थोड़ी देर ना अपने जहाँ वो बाहर आए होते हैं खाने की फ़ोटो में, तो उन्होंने नूडल्स लिया होता है स्पाइसी। तो विंग ना अपने जैसे ही बाउल से अपने में नूडल्स वगैरह को डाल के वहाँ पे ना वो सिर्फ चम्मच घुमाता ही रहता है, मुंह में नहीं डालता। तो जंगचा पूछता है क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई, तुम खा नहीं रहे, तुम सिर्फ ऐसे प्लेट में चम्मच घुमा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझसे शेयर करो। तो विंग कहता है अचानक से तुम्हें पता चले कि तुम जिस चीज़ से बहुत प्यार करते हो जंगचा, वो चीज़ की हकीकत कुछ और है, फिर तुम क्या करोगे। जंगचा कहता है क्या कहना चाहते हो तुम, मैं समझा नहीं। विंग हंसते हुए ऐसे ही बोलता है, कहते हैं मान लो तुम जेवजुन से प्यार करते हो, तुम्हें पता चले जेवजुन ना एक एलियन है, तो तुम क्या करोगे। तो जंगचा कहता है क्या बकवास कर रहे हो, एलियन वेलियन कुछ नहीं होता, ये फालतू की ना तुम ये साइंस फिक्शन मूवीज़ देखना बंद कर दो। विंग कहता है बताओ ना, अगर तुम्हें पता चले जेवजुन एक एलियन है तो तुम क्या करोगे, और ऐसा एलियन है जिसे हमारी सरकार या हमारे लोग अपना दुश्मन मानते हैं, बट वो दुश्मन नहीं है, वो नॉर्मल ही है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसे खतरा हो सकता है, तो बताओ तुम क्या करोगे। तो जंगचा कहता है पहली बात जेवजुन कोई एलियन नहीं है, दूसरी चीज़ अगर मैं उनसे प्यार करता हूँ तो मैं सपोर्ट करूँगा, और मैं उनके सपोर्ट में उतर कर दुनिया को समझाऊंगा कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है। और मैं सबसे पहले जेवजुन को चेक करूँगा, अगर उनके इरादे गलत नहीं होंगे तो मैं दुनिया से अपील करूँगा उनके लिए समझाने के लिए, और मैं हर कंडीशन में उनके साथ खड़ा रहूँगा।
मेरे लिए मैटर नहीं करता वो एलियन है या भूत है या कुछ है। अगर मुझे कोई पसंद आया है और वो इंसान अगर अच्छा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ गई और वो इंसान बहुत बुरा है, एक्सट्रीम लेवल का बुरा है, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी अपने मन को भी मारना बहुत अच्छा होता है, रेदर देन किसी चक्रव्यूह में फंसना या खुद को बर्बाद करने से। तो वही कहता है, मान लो जिवोजुन जो है वो कोई सीआईडी निकले फिर, तो जंगचा कहता है तो क्या हो गया, सीआईडी लोग क्या इंसान नहीं होते, स्पाई लोग भी तो इंसान होते हैं। विंग कहता है मान लो वो कोई वैम्पायर निकले और वो तुम्हारा खून पी जाए सुहागरात वाले दिन, फिर? तो जंगचा कहता है बकवास बंद करो और मुझे खाने दो, वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होते, ये फालतू की ना बुक्स पढ़नी बंद कर दो, ये ऊट पटांग से हॉरर सीरियल्स जो तुम देखते हो ये बंद कर दो, ये नेटफ्लिक्स पे नहीं, ये वैम्पायर भूतिया चीज़ें हॉरर और ये मिस्टीरियस चीज़ें देखना बंद करो सबसे पहले तुम, मैं तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कटवा दूंगा। विंग जोर जोर से हंसता और कहता है चल हट यहाँ से, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता, मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। जंगचा कहता है तुम्हें मैं ही मिलता हूँ, तुम नियो सिंह की टांग खींच लो, क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल मुझे लगता है नियो सिंह हमेशा वेनिंग से चिपका रहता है, कभी वेनिंग को फ़ोन करो तो बिजी जा रहा होता है। नियो सिंह को भी मैंने एक बार किया था तो दोनों का बिजी जा रहा था आधी रात को, मेरा ऐसे ही दिल नहीं लग रहा था, मेरा मन कर रहा था कि कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे से कॉल पर बिजी थे। विंग कहता है अच्छा उनका कुछ चल रहा है क्या? तो जंगचा कहता है तुम्हें नहीं पता क्या, मुझे ऐसा लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस बोल नहीं पाते। जैसे मेरे केस में मुझे जेवजुन की तरफ से कुछ पता ही नहीं है, फीलिंग्स हैं नहीं है, मैं उन्हें हमेशा हर चीज़ भेजता हूँ लेकिन वो हमेशा एक स्माइल वाला रिप्लाई कर देते हैं, जैसे वो सबको करते हैं, जैसे उनके मन में मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। और तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता है, और सच बताऊँ ना तो वो मेंग्याओ भी हमेशा जेवजुन के लिए कुछ ना कुछ स्टेटस डालता है, तो मुझे उस पर भी बड़ा गुस्सा आता है, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं देखता रह जाऊँ और मेंग्याओ जो है वो जेवजुन को ले जाए। तो विंग हंसते हुए कहता है देखो किस्मत से बढ़कर ना जंगचा किसी को कुछ नहीं मिलता, अगर जेवजुन तुम्हारी किस्मत में है तो वो तुम्हें मिलेंगे, और जेवजुन अगर मिंग्यो की किस्मत में है तो वो मिंग्यो को मिलेंगे। तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो सब ऊपर वाले ने लिख दिया है। तो जो जंगचा होता है वो कहता है लंचो और तुम्हारा क्या चल रहा है? तो विंग कहता है लंचो भी मुझे पसंद करता है। तो वो पूछता है सच्ची, कन्फेस किसने किया पहले? तो विंग कहता है मैंने ही कन्फेस किया था। तो वो बोलता है चल कब से रहा है तुम्हारा? तो विंग कहता है याद है तुम्हें एक बार मैं सेकेंड हाफ में गायब हो गया था कॉलेज की क्लासेस से, जिस दिन मेरे लिप्स पे लगी थी उसी दिन मैंने कन्फेस किया था। तो जंगचा जो है वो ढवेल वाली स्माइल देते हुए कहता है तो मतलब वो तुम्हारे लिप्स पे जो लगी थी वो लव बाइट था? विंग शर्माते हुए ना नीचे देखते और कहता है जंगचा कहता है तुम्हारी फर्स्ट किस लंजा ने चुरा ली? मुझे बताओ ना किस कैसे होती है, क्या अच्छा लगता है? बताओ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी के वेट लिप्स तुम्हें टच होंगे तो कितनी गंदी सी फीलिंग होगी। विंग ना उसके सिर पे हाथ मारता कहता है इडियट, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन जब लंजा मुझे किस करता है ना तो मेरी आंखें बंद होने लगती हैं और मैं अपने आप उसके जो है ना उसे अपनी बाहों में भरने लगता हूँ, उसकी कमर पे एक हाथ उसके सिर पे फहराने लगता हूँ। तो जंगचा कहता है कि इतनी मज़ेदार होती है किस? विंग कहता है बहुत मज़ेदार, और स्पेशली उसके साथ जिसे आप प्यार करते हैं, और जिसे आप प्यार नहीं करते ना, आपके मन में कोई फीलिंग नहीं है, तो आपको लास्ट जैसी फील आएगी। तो जंगचा ना इमेजिन करने लगता है कि एक अजीब सा बंदा उसे आके किस कर रहा है और वो लाश की तरह पड़ा हुआ है। फिर उसे ना इमेजिन होता है कि जेवजुन उसे किस करने आ रहे हैं और उसका चेहरा ना ब्लश हो जाता है एकदम, और वो कहता है विंग हाय जेवजुन कब मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे और मैं कब उन्हें किस करूँगा? विंग कहता है डेस्परेट कहीं के, क्या है तुम्हें क्या करना किस से, चुपचाप ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जंगचा कहता है चुप रहो तुम। विंग एक बात बताओ ना, क्या जंगचा कहता है विंग एक बात बताओ ना, क्या जेवजुन मुझसे प्यार करते होंगे? विंग कहता है मुझे कैसे पता, मैं कोई जेवजुन पे लाइन थोड़ी मारता हूँ या स्टॉक थोड़ी करता हूँ। वो कहता है तुम हेंगुनजुन से पता करके बता दो। विंग कहता है लंजा ना दोनों भाई एक दूसरे के लव अफेयर में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते, तो अगर जेवजुन को पसंद भी हो ना तुम, तो मुझे नहीं लगता वो कभी लंजा को बताएंगे, या लंजा में इतनी हिम्मत है कि अपने बड़े भाई से जाके पूछेगा ब्रदर आप पसंद करते हो क्या जंगचा को? वो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बहुत डिसेंट है। तो जंगचा कहता है ठीक है ना, अपने लवांग जी की इतनी तारीफ़ करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि मैं कैसे जेवजुन को जो है प्रपोज करूँ। तो विंग ना 2-3 चीज़ें कहता है कि तुम्हें उन्हें गिफ्ट्स भेजने चाहिए
अभी विंटर चल रही है तो तुम्हें उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुरियर भेजना चाहिए, और कुछ समथिंग स्पेशल फील कर रहा हो कि उन्हें भी लगे कि हाँ एफर्ट्स डाल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ बैठे रहोगे फ़ोटो भेजते रहोगे चाउमीन की तो वो पड़ जाएंगे? तुम उन्हें चाउमीन खिला थोड़ी रहे हो, उनके मुँह में थोड़ी जा रही है चाउमीन जो वो पड़ जाएंगे बेवकूफ़ कहीं के। उनके लिए कोई स्पेशल एक्टिविटी करो, उन्हें फ़ोन करो, उनसे बातें किया करो, उन्हें जानो तो सही वो तुम्हारे लायक हैं या नहीं। तो जंगचा कहता है वैसे मैंने देखा है तुमने शॉपिंग करते हुए अपने से बड़े साइज़ की टी शर्ट ली है, क्या तुम वो लवांगची के लिए ले रहे हो? तो विंग कहता है तुम्हें पता है मैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करता हूँ तो उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कमा ली हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मिले हैं, और तुम्हें पता ही है मेरी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी चलती रहती है स्टॉक मार्केट से। तो मैंने काफ़ी पैसे जोड़े हुए थे और मैंने उससे हमारे लंजा के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लिए हैं, इवन मैंने जेवजुन के लिए भी लिए हैं क्योंकि अब वो मेरे होने वाले ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं। तो जंगचा कहता है तुमने काफ़ी लंबी प्लानिंग नहीं कर ली, शादी की, ब्रदर इन लॉ, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो विंग कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मतलब मैं लंजा को डेट करूँ फिर छोड़ दूँ, फिर मैं दूसरा पटाऊँ और उसको डेट करूँ फिर उसे भी छोड़ दूँ, और ऐसे ही 10-15 को डेट करने के बाद छोड़ने के बाद मैं किसी फुद्दू से लड़के के साथ सेट हो जाऊँ? तुम पागल हो क्या? और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि लंजा ही मेरा सोलमेट है। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि आप 5-6 रिलेशन में रहे हो तो वो चीज़ गलत है, लेकिन अगर मुझे पहली नज़र में मेरा सोलमेट मिल गया है तो मैं 5-6 रिलेशन क्यों रखूँ? और अगर मुझे वो वाइब नहीं आ रही किसी के साथ रहते हुए तो बेस्ट चीज़ है उसे छोड़ देना। अगर मुझे लंजा से वाइब नहीं आती तो मैं छोड़ देता। विंग और जंगचा काफ़ी देर आपस में ये ब्रदरहुड वाली बातें करते हैं और फिर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। उस तरह जंगचा जो है वो काफ़ी एफर्ट डालता है लेंशिचन के लिए वो गिफ्ट भी सोचता है कि मैं क्या दूँ। फिर उसे याद आता है कि लेंशिचन को लिखना बहुत पसंद है तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव पेन, एक डायरी ये ख़रीदा है। उसके अलावा वो एक बहुत प्यारा सा मतलब क्रिस्टल का उसमें वो खरीदा होता है जिसमें लड़का लड़की बने होते हैं और वो साउंड म्यूज़िक चल रहा होता है और वो गोल गोल घूम रहा होता है, स्लाइटली घूमता है, बिल्कुल वो सारी चीज़ें ली होती है उसने। और एक क्यूट सा स्टफ़ टॉय लिया होता है उसने जेवजुन के लिए, और काफ़ी क्यूट सा होता है वो टॉय, और वो यूनिकॉर्न होता है। तो वो जेवजुन के लिए वो सारी चीज़ें गूसू में भिजवाते हैं, और जब जेवजुन उन चीज़ों को काफ़ी टाइम बाद मतलब 3-4 दिन बाद रिसीव करते हैं तो वो जो है ना उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि जब उसमें लिखा होता है कि ये जंगचा की साइड से उनके लिए गिफ्ट है, क्योंकि वो स्पेशली एक लेटर भी लिखवाता है। तो जेवजुन काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उस दिन सुबह से उन्हें ना गिफ्ट्स ही मिल रहे थे। एक शाम पहले उन्हें गिफ्ट मिलता है, फिर अगले दिन गिफ्ट मिलता है, एक पेन अलग से आता है, डायरी अलग आती है, फिर वो स्टफ़ टॉय अलग आता है, फिर वो घूमने वाली चीज़ आती है। तो उन्हें काफ़ी स्पेशल लग रहा होता है और सारे गिफ्ट्स ना जंगचा की साइड से होता है। तो जेवजुन समझ जाते हैं कि जंगचा को उनके लिए फीलिंग है, और वो समझ नहीं पा रहे कि वो जंगचा को कैसे बताएं कि वो वैम्पायर है, क्या वो उसे उन्हें अपना पाएगा या नहीं। तो वो सोचते हैं कि यार मुझे जंगचा को ना इग्नोर करना पड़ेगा। तो वो जंगचा को कह देते हैं कि डू यू लाइक मी? तो जंगचा कहता है येस ऑफ कोर्स। तो जंगचा पूछता है डू यू लाइक मी? तो जेवजुन कहते हैं मैं इसका जवाब तुम्हें तब दूंगा जब तुम कॉलेज में आ जाओगे। तो जंगचा जो है वो कुछ नहीं बोल पाता और वो कहता है ओके, लेकिन वो अंदर से ऐसे क्यूरियस था ना, वो पूरी रात ना अपने बेड पे रोल होता रहता है कि यार क्या सच में उन्हें मैं पसंद हूँ या नहीं। यहाँ पर विंग जो है ना वो लंजा को कहता है मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें, और मुझे पता है वहाँ पे हम लोग जो है अभी काफ़ी टाइम बाद जाके मिलेंगे, तो सच में आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो अगले दिन क्या होता है, विंग ना ऐसे ही वो ना हर चीज़ की अपडेट देता था हमारे वांगजी को, वो कहाँ है, इस वक्त कहाँ घूम रहा है, वीडियो कॉल करके बता देता था। तो वो देखता था कि पूरे दिन से ना वीडियो कॉल जो है वो हमारा वांगजी नहीं उठा रहा, बट अचानक से विंग जो है वांगजी को हर चीज़, वांगजी उससे लोकेशन मांगता था हर बार कि कहाँ हो, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो वो जैसे ही अपनी लोकेशन सेंड करता है ना, 1 घंटे बाद विंग एक मॉल में घूम रहा होता है अपने स्टडी मटेरियल से या आगे की चीज़ों के फोकस होकर वो कुछ चीज़ें परचेज़ करने जाता है। तो लंजा का उसे फ़ोन आता है और वो पूछता है तुम कहाँ हो विंग? विंग कहता है कि भाई ऐसे ऐसे मैं मॉल में आया हूँ। तो वो ऐसे पूछते हैं मॉल में क्या करने हैं? तो वो बताता है मैं ऐसे ऐसी जगह हूँ। और 15 मिनट बाद ना विंग को वहाँ पर और कोई नहीं, पीछे से लवांगजी मिलता है और विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है ये तुम हो? लवांगजी जो है ना वो हुडी वूडी पहन के आया होता है, उसने पूरे अपने हाथ पे ग्लव्स पहने होते हैं, शूज़ पूरे, मतलब कहीं से उसकी बॉडी स्किन वगैरह दिखनी नहीं चाहिए, और उसके हाथ में अम्ब्रेला भी होता है और एक बैग भी होता है जिसमें वो कपड़े लेके विंग से मिलने के लिए आ जाता है। युनमा गर्मी का इलाका था और सूरज की रोशनी में वैम्पायर जो है वो
उनकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती थी, तो इसलिए वो ठंडे प्लेस में रहते थे। लेकिन वो विंग से मिलने के लिए यहाँ आ जाता है और वो सेफ्टी पर्पज़ से हर चीज़ पहन के रखता है अपने आप को, फुल कवर, चेहरा भी मास्क से आधा ढका होता है और टोपी पहनी होती है, साथ में हुडी पहनी होती है कि उसकी जो भी स्किन है वो अलग से रिफ्लेक्ट ना हो। विंग ना उसे देखते ही इतना खुश होता है, भाग कर उसके गले लगता है और कहता है लंजा तुम यहाँ आ गए कैसे। लंजा कहता है मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है, मैं बस जैसे तैसे तुमसे मिलने आ गया, क्यों ना हम एक होटल चले, मतलब मेरे को थोड़ा रेस्ट भी करना है। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स, आई मीन मैंने वैसे भी शॉपिंग कर ली है, तुम कुछ खाना नहीं चाहोगे। तो फिर उसे याद आता है अरे वांगची तो कुछ खाता ही नहीं है। तो विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें होटल ले चलता हूँ और उसके बाद हम वहीं से जो है बुक कर देंगे, जो भी हमें चाहिए होगा हम खाने पीने के लिए वहीं मंगवा लेंगे। और वो दोनों जो है लंजा को ले जाकर होटल की तरफ चलते हैं। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होगा इस स्टोरी में, चिवजन क्या रिएक्ट करेंगे, जंचा को पता चलेगा नहीं पता चलेगा वो वैम्पायर हैं। तो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, 50 भी नहीं 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी नोटिफिकेशन जा रही है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर अपना बेल आइकन चेक कर ले और इस पे वोट करना मत भूलिएगा इस वीडियो पे, और कमेंट करना भी। थैंक यू वेरी मच, बाय।